करिए भी इस ग्रंथ नूं कवि संतोख सिंह दी रचना नूं अपग्रेड लाना कूड़ दा पलंदा कहंदे। हुण भाई ये गल दी विचार करके वेखो भी की कूड़ है की झूठ है इहदे च। कवि संतोख सिंह जी ने गुरु का इतिहास मानो भी होर मतां वाले भाई किस तरह अपने जो ओह जे पात्र बना के वो फिल्मां बनाई जाते हैं, ओह जे पात्र बनाते कोई कृष्ण बनता है, गोपियां बनदियां हैं, कोई राम बनता है, जो रामलीला होंदी है वो पात्र बनाते हैं। पर साडे दर दा सिद्धांत है भी जेड़े भाई इस तरह की क्रिया ना साडे दर विच वो नहीं है, वो पात्र बनते हैं। महाराज पातशाह जी कहते गाव है गोपी गाव है कान गाव है सीता राजे राम। वो सारे भाई नच नच हसदे आ नचदे आ टपदे आ सिर ते झाटा पाउंदे आ। कोई कृष्ण बन जाता है, कोई कोई बन जाता है, वो अपनी भाई इस तरह की रास लीला करते उन्हों की मर्यादा है। फिर इहो जे फिल्मां नाटक तैयार करके भाई प्रचार करते अपना। साडे कोल तां इतिहास है भाई, साडे कोल तां इही फिल्म है जिहड़ी सीन सामने बना दिंदी है। आ विचारिया सामने बन जाती है सारी साखी भी किवें बीबी भानी जी बैठे, किस तरह उन्होंने कष्ट ने झल के भी सेवा खट्टी गुरु घर दी, फिर किवें वो वरदान प्राप्त किए महाराज तो, फिर किवें सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज छोटी उम्र च उत्थे पहुंचे, फिर किस तरह महाराज पातशाह जी ने दिखाता मानो भी वो सामने आ जाता नक्शा भी महाराज पातशाह जी ने जो चुक्या तो महाराज अपन लत्तां अगे नूं कर रहे, चरण कमल अगे नूं कर रहे गुरता ते टिकण वास्ते, वो मानो भी भाई सारा नक्शा मूहरे आ जाता है। ये भाई इहो जी लिखत कवि संतोख सिंह जी ने उस टाइम लिखी जदों कोई साधन नहीं सी भाई, उस टाइम लिखी जदों कोई प्रचार नहीं सी। अज तक कलयुगी यंत्र है, असी अपने एसी भोरिया कमरिया दे विच बैठे लैब हो के लोगों को गुमराह करी जाने हैं। पर यह गुरु के सिख ने उस टाइम जदों कोई साधन नहीं सी, एक भावना सी कि गुरु का जस लिखना है अपने जीवन दे विच, गुरु का जस लिखना है अपने जीवन दे विच, ते वो गुरु के सिख ने अपने जीवन दे विच जस लिखिया गुरु दा लिखाया सी। यह कैंथल दे राजे ने अगे राजे महाराजा की मर्यादा हुंदी सी। यह राजे महाराजे कोई पंथ लई कोई अपने धर्म लई कोई इहो जी छाप छड्ड के जांदे सी कि साडा नाम रह जावे। जिवें फरीदकोटी राजे ने सारे विद्वान इकट्ठे करके टीका करवाया, जिन्होंने फरीदकोटिया टीका आख्या जाता पंथ विच परवाने। इस तरह गुरु के सिख भाई ये मर्यादा जिहड़े राजे महाराजे सी वो गुरु घर की सेवा खटते रहिंदे सी समय समय अनुसार। तो ये जिहड़ा कैंथल दा राजा सी इहदे मन विच भी फुरने सी कि मैं गुरु दा जस लिखावां। फिर इहने पटियालीए राजे नूं बेनती की कि मैं गुरु दी कोई कीर्ति जस कोई गुरु घर की सेवा लग्या। कवि संतोख सिंह जी ने फिर यह सारा ग्रंथ तैयार किया भाई, आप उन्हां थावां ते जाके वो सब चीज़ों को वेख के फिर यह सारा ग्रंथ भाई कवि संतोख सिंह जी ने 14 पोथियां लिखियां। संगत जी मूहों बोलना तो बहुत सौखा है, तो बोलना किहड़ा कुछ सोच के भी बोली की जाने हैं, ये किहड़ा सोच के बोलना, बस मूहों कढ़नियां हैं गल्लां, तां ही तां दुर्दशा हो रही है संगत जी। जे कोई सोच के बोलिया होवे ना, कहते सगल बोलन के बाणी पातशाह जी कहते सगल बोलन के माहे विचारो, जो भी मूहों बोलना भाई पहला विचार करनी की बोल रहे हैं मैं। ये मेरा बोलिया किते पंथ अंदर अग तो नहीं लाऊगा,
मेरा बोलिया कदे ਇਹੋ जी लीक तो नहीं बन जाऊगा हमेशा लई, मेरे ते कलंक मढ़िया जावे। ये बोल विचार के बोलना है भाई सिख ने। ते अरल बरल तो मूहों जो मर्जी बकी जाओ भाई, इसका की मतलब होया। कवि संतोख सिंह जी ने इतिहास लिखिया संगत जी, सारा विचार के लिखिया है। वो साखियां जा जाके वेख के फिर लिखना है, ते लिखना काव्य रचना दे विच है। अज जेड़े अपग्रेड है ना भाई, एक चौपी लिख देन कवि संतोख सिंह वर्गी, एक चौपी ते एक एक अध्याय दे विच कवि संतोख सिंह जी ने 60-60 चौपियां लिखियां। 60-60 चौपियां, दोहरे, कवित, सवैये, सिरखली छंद, तेरा जोर छंद, चातरी छंद, तरभंगी छंद, भुजंग छंद। जां अमृत के दाते गुरु कलगीधर पिता जी लिख सके, वह समर्थ पातशाह सी, जां उस तो बाद गुरु कलगीधर महाराज दा सिख लिख सकिया, वो दर तो दात प्राप्त करके। यह जा सिदकी गुरु का सिख जिहदे लिखत वाल भाई अज दा अपग्रेड लाना उंगल करदा है, इहदे वाल उंगल करदा है। संगत जी, उंगल उहनूं करन दा हक हुंदा है। कहंदे आप ना देह चुरू भर पानी, तेह निंदा है जह गंगा आनी, अवरन हस्त आप है काने, तिन को देख कबीर लजाने। कहते भाई आप चूली पानी दी नहीं दे सकते किसी नूं, निंदिया किहदी करदे आ जेड़े गंगा ले आए। आप बैठे स्टेजां ते, तेरी पग विच पग विच पग विच जी, आप बैठे हुसन जवानी मापे, तिन रंग नहीं लभने। भलिया लोका सब नूं पता है, ये रोने क्यों रोई जाने? कि हौसले की गल कर, दुनिया करोना ना जूझी जाती है, तू बैठा गीत गाई जाने। ये गाउन वास्ते थोड़े है पूसियां मारन नूं, तू की गुरबाणी सुना। एक बने कह रहा सिद्धांत असीं लागू करना है, दूजे बने राग विद्या तैनूं आउंदी कोई नहीं है। गुरसिखा वाली करनी तो है, राग गा फिर भाई प्रेमिया, कोई गुरु की बाणी गा भाई। महाराज ने कीर्तन प्रधान किया, सुना संगत नूं कीर्तन। नाले पुजारी पुजारी, नाले पुजारियां वाली सारी गल मन्नी जाना, ढम ढमा सारा ओह चलाया होया। ये देन तो संत अतर सिंह जी दी है, सिद्धियां धारन वाला कीर्तन। फिर क्यों मनदा है भाई एक बने पुजारी आखदा? इस वास्ते संगत जी इहो जिहा लाना पैदा हो गया पंथ अंदर, इहो जिहा लाना। अज अपग्रेड जिहड़े अपने आप नूं कहाउंदे आ, ओ भाई ओ गुरु दे इतिहास जिहड़ा परंपरा तो गुरु का पंथ पूजदा, ओ इतिहास विचारदा आया है। इन्हां वल उंगल करनी, जदों ये इतिहास वल उंगल लोकां 'च शक पैदा कर दिता ना भाई, अगे दी अगे वो हुण ये कहण लग गए है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर मिथिहासक टूक है। इदां कहण लगे भी गुरु ग्रंथ साहिब अंदर मिथिहासक टूकां। गुरबाणी तां भाई संतन की सुण साची साखी, सो बोले जो पेख है आखी। जो महाराज पातशाह जी ने लंकागढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया, ये कहते मिथिहासक टूक है। जो महाराज पातशाह जी ने आख्या 12 योजन छत्र चला था, देही गिरज ना खाई, कहते मिथिहास की टूक है। संगत जी मिथिहास होंदा मिथ्या, मिथ्या मैंने जो मिथ्या गया होवे। मिथ्या चीज वो हुंदी है संगत जी जिहड़ी पहला भी ना होवे, बाद विच भी ना होवे, विच विचाले कल्पी होवे, उहनूं मिथ्या कहंदे आ। पहला ना होवे उहदा वजूद, आउण वाले समय च रहे ना, अज दे टाइम च उहदी भाई कल्पना होवे, वो कही जाती है मिथ्या, मिथी हुई गल। हुण गुरबाणी नूं मिथ्या कहण लगे भाई।
ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਸ ਉਵੇਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਨ ਕਰਾ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਦੋਂ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਭਾਈ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੋ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਓ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸੁਰਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆ ਜਰੀਏ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2-4 ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਘਾਟੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ? ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕੱਲੀ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੱਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਕੀ
पंथ नूं गुरु मत का प्रचार करना होवे भाई सरकारी सुरक्षा छतरी दे हेठ ये सिख नूं शोभा दिंदा है। निरभव निर्वैर का प्रचार करना सुरक्षा छतरी हेठ है, ये सिख का लक्षण थोड़ा ही है। ये सिख दी करिया, ये सिख दी मर्यादा नहीं है। जदों दे भाई ये प्रचार लगे है ना, उदों दी संगत जी नित नवी कोई दुबदा, नवा ही कोई इहो जिहा बखेड़ा उंगल करदे टकसाल वाल। जदों दी महाराज गुरु कलगीधर जी ने सिरजी है, कोई ये उंगल नहीं कर सकता कोई दुबदा पाई होवे, कोई ये नहीं कह सकता टकसाल ने आ दुबदा पाई भाई पंथ अंदर। दस महाराज बारे, अमृत बारे, गुरसिख की रहनी बारे, रहतनामियां बारे, किसी चीज बारे भी कोई कह दे भाई भी इत्थे दुबदा पाई, सिर देण तक की गल है, सिर देण तक दी, कुर्बान होण तक की गल है टकसाल दी। कोई कह के विखावे भी इत्थे घाट है। इस वास्ते संगत जी ये जिहड़े पुरातन स्रोत है साडे, इन्हां दे नाल जुड़ के ही साडा भला है भाई। इन्हां वाल जो कोई उंगल करदा है उस नूं आखो लै गुरमुखा भी तू जे ते सवाल कीता ते आपां फिर इहदा निर्णय लैने। अज दीवान लवाउणे आ संगत जी, असीं करोड़ां रुपया खर्चदे, लखां रुपया खर्चदे हैं। हुण भाई दीवान ऐसे लवाओ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਣੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਣੋ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਗੜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। जे अज पखंड है ये भाई, जिदे निशान साहब असीं पट देवांगे उदे साडे लई कोई खास गल नहीं रह जानी, क्योंकि पखंड तो पहलां दिसन लग गया सानूं। निशान साहब तो पखंड दिसन लग गया। जो पखंड दिसन लग गया हौली हौली निशान साहब ते बस्तर चाढ़ना भी छड्ड देना है असीं, हौली हौली निशान चलाउणे भी छड्ड देने हैं असीं। यही तो संगत जी मनसूबे है, ये तो होना चाहिए। ये करने वास्ते तो भाई एजेंसियां ने यतन किए हुए है, साड़ी देख वाले खरीद के उन्होंने इस काम सौंपे हुए, तुसीं ये काम करना है भाई। अपने जीवन अंदर हर प्रकार की सोनू सुख सहूलत सिक्योरिटी सब कुछ तुहानूं तुहाडी सेवा दे विच असीं हाज़र है, पर तुसीं ये कर्म करना है। वो हो ही जा रहे हैं भाई। पर संगत जी गुरु का सिख परंपरा सिद्धांत नाल जुड़ के ही भला है। इस वास्ते बेनती